सभी को। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी 103 की क्लास 2। ओके, तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दिया जाए कि आप सब अपने शॉर्ट नोट ज़रूर तैयार करना, ठीक है। जब एग्ज़ाम आपके होंगे तो आपके पास एक अच्छा सा मटेरियल तैयार हो जाए। और जो लोग ग्रेजुएशन से पास होने के लिए कर रहे हैं तो भाई आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी पढ़ोगे, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। और जो लोग आगे चल के नेट, जेआरएफ या अच्छे एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, इन सब एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और अपने भी नोट्स बना के चलें। चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता पर जेएस मिल की धारणा। मिल का कहना है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है, ठीक है। मिल का कहना है कि अगर तुम्हें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट तो देना पड़ेगा। विदाउट गुड इन्वायरमेंट के किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अनुसार यानी जेएस मिल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरे के प्रति हानिकारक नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसके सही और गलत यानी कि अच्छे बुरे सारे परिणाम एक ही व्यक्ति के ऊपर पड़ेंगे। इसका रद्दी भर भी फ़र्क दूसरे पे नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का हमें प्रतिबंध या रोक टोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसकी फ्रीडम में ये रोक टोक वाली बात हो जाएगी। क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है ये हानि उसके ऊपर होगी ना, कि दूसरे को थोड़ी इफेक्ट कर रहा है। इसलिए इस प्रकार के हमें प्रतिबंध किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। यह परिभाषा व्यक्ति के आत्मपरक यानी कि पर्सनल कार्यों के संबंध में पूरी स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है, ठीक है। चलो, यह परिभाषा उपयोगिता के स्थान पर आत्म विकास पर जोर देती है, ठीक है। यानी एक पर्सन का अच्छे से इंटरनली भी डेवलपमेंट हो सके। ओके, कार्य की स्वतंत्रता के संदर्भ में मिल ने कार्य को दो भागों में बांटा है, ठीक है। पहला है स्व विषयक कार्य यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, और अदर रिगार्डिंग एक्शन। इन दोनों के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। जो सेकंड बुक है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी नाम से 11वीं क्लास की दूसरी किताब है, उसमें ये जेएस मिल के दोनों पॉइंट ऑफ लिखे हुए हैं, अगर आपको याद होगा तो। चलो कोई नहीं। स्वयं विषयक कार्य यानी कि मिल का कहना है कि ऐसे कार्य जिनका प्रभाव करने वाले पर ही पड़ता है तथा दूसरे पर नहीं पड़ता सेल्फ कंसंट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि स्व विषयक कार्य के अंदर ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, नहाना आदि आवश्यक कार्य। शराब पीना व जुआ खेलना भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि पैसा तो वो अपना डुबो रहा है ना। इस यानी कि यहाँ पर ये आपको सेंस हमेशा याद रखना है कि एक व्यक्ति ने जो पर्सनल है उसने कमाया और उसने उड़ाया तो उसका हानि है, लेकिन अगर उसके ऊपर उसके परिवार का दायित्व है, उसकी फैमिली की ड्यूटीज उसके ऊपर हैं, अगर ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा गंदे काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत हमें उस पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। लेकिन बंदा यहाँ पर जेएस मिल जो कहते हैं, यहाँ पे पर्सन जो है अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, यहाँ पे सिंगल यूनिट है, इसकी बात करते हैं। तो वो खुद कमा रहा है, सारा उड़ा दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फैमिली वाला है तो भाई ये तो दिक्कत वाली बात है ना। ये तो हमें भी सोचना चाहिए। हमें भी मालूम है कि हमारे पास जो भी अपने ऊपर खर्च करने का अमाउंट होता है थोड़ा बहुत अमाउंट होना चाहिए, बाकी हमें अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलिए, पर विषय कार्य अदर रिगार्डिंग एक्शन यानी जो एक के कार्य दूसरे को असर डालते हैं, ऐसे कार्य जो दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं पर विषय कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पर विषय कार्य यानी कि अदर रिगार्डिंग एक्शन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें सामाजिक कार्य भी कहा जाता है, जैसे चोरी करना, शोर मचाना, ठीक है। क्योंकि एक बंदे ने चोरी करी तो दूसरे का तो नुकसान होगा। शोर मचाना, ठीक है, तो भाई दिमाग ख़राब कर ही देता है कभी कभी। किसी ने मान लो किराए पे कमरा दे रखा है या जो भी है, ठीक है, बंदा ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, सारे बंदे ऊपर पार्टी हल्ला मार रहे हैं, धम 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 मचाए जा रहे हैं, तो इससे दूसरे की निंद्रा भंग होती है, यानी कि उसकी नींद ख़राब हो सकती है। जो भी आप समझ ना हो, आप अपने दिमाग से भी कोई ना कोई एग्जांपल लगा सकते हैं। ऐसे कोई काम जो दूसरे की वजह से किसी अन्य को भोगने पड़ जाते हैं।
जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह पार्क वगैरह में लगी होती है, कोई होते हैं सन की लोग फोड़ देते हैं तो पार्क में अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी लोग भी पार्क में नहीं आते। ठीक है, बेंच होते हैं उसको तोड़ देना, ये सारी चीज़ें। शांति भंग करना आदि कार्य श्रेणी में आते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें इतनी समझ आ रही होंगी। मिल का कहना है कि आत्म विषय या सब कार्य के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है आत्मा यानी कि उसके पर्सनल और ऐसे कार्य जिसका इफेक्ट उसके खुद पे पड़ेगा तो उसको स्वतंत्र पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। यहाँ पे राज्य ऐसा गवर्नमेंट की बात करी जाती है। ठीक है, उसने कहा है कि व्यक्ति का आहार, वेशभूषा, रहन सहन समाज में प्रचलित पद्धति से भिन्न तो हो तो भी उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें ना विदेशों के कल्चर से समझ सकते हो कि वहाँ के जो व्यक्ति है वो कुछ भी चाहे पहन सकते हैं, कुछ भी चाहे खा सकते हैं, ऐसे मतलब कि कोई भी काम जिनके असर वो उनके ऊपर पड़ते हैं तो गवर्नमेंट भी उनकी फ्रीडम पे किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हो जाता है उसने क्या पहना, ये फलाना टीका, अरे सोच को सकारात्मक रखो। ठीक है, ओके। परंतु यदि उसके कार्यों से समाज को हानि पहुंचती है, ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जिसकी वजह से समाज को हानि पहुंचती है, ठीक है, तर्क के साथ, ठीक है, विदाउट तर्क नहीं, यानी कि विद रीज़न के साथ, जो ऐसा रीज़न जिसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। ऐसा कोई फालतू का रीज़न नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते तुम, तो ये गलत बात है। यदि एक व्यक्ति शराब पीकर झगड़ा करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि देखो एक व्यक्ति ने शराब पी, घर आके सो गया, उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, ठीक है, ओके, घर को पैसा भी पूरा दे रहा है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन एक व्यक्ति है जो घर को पैसे भी नहीं दे रहा, अपने घर पर मम्मी पापा वाइफ को भी नहीं देख रहा, किसी को भी नहीं संभाल रहा, दारू पी के आ रहा है, सारा पैसा भी उड़ा दे रहा है, कर्जे में डूब चुका है, तो ऐसे व्यक्ति की एक्टिविटी पे प्रतिबंध लगाना ठीक भी है और राज्य ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इंटरफेयर भी कर सकता है। मिल का कहना है कि किसी व्यक्ति को अपने आप को दूसरों के लिए दुखदायी नहीं बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात कही मैंने। ठीक है, लाइन से ही आप पढ़ के समझ गए होंगे, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मिल ने कार्य को करने के क्षेत्र में व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन दिया है। ठीक है, कि पर्सन को पूरी तरीके से भाई आज़ादी क्या है, दी गई है कि वो आज़ाद है अपने काम के लिए, बस वो किसी प्रकार का ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को किसी प्रकार का चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हानि ना पहुँचे। बस ये इन्होंने बात कही है। चलिए आगे देखते हैं हम। चलो इसको हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। ठीक है।